सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? तो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? होल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास कर लिया, यानी कि हम लोग सबसे पहला क्लास क्या पढ़े थे? तो अपनी संख्याओं की जानकारी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देखना। उसमें क्लासेस, यहाँ पे ये 12 क्लासेज है, वहाँ तक 11 क्लासेज में मैंने एक चैप्टर को कवर किया है और उसमें एक्सरसाइज को भी सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट को देखना, एक एक करके वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह बताया गया है। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत होती है तो आप हमारा प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, आपका सब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 यानी कि होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे अध्याय नंबर क्या पढ़ना है हमें? तो हमें 2 पढ़ना है, यानी चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। अपनी संख्या हमें क्या पढ़ना है? तो पूर्ण संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो पूर्ण संख्या पढ़ना है। अब हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं वो जानना है हमें। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपको अगर मैथ से डर लगता है तो हमारी क्लासेज आप करोगे तो आपको मैथ से डर खत्म हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे लिखा है 0 से अनंत तक। क्या लिखा है? इसके डिफिनीशन में लिखा है 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इस डिफिनीशन में क्या कह रहा है? प्राकृत संख्या भी आ गया। क्या आ गया? तो हमें प्राकृत संख्या भी पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो काउंटिंग की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? काउंटिंग की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब काउंटिंग की संख्या क्या होती है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। आप सोचो कि हमें कोई भी चीज काउंट करना होता है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं? नहीं, हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं? 1 से। अगर हमें ये फिंगर गिनना होता है तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किससे स्टार्ट कर रहे हैं? तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी संख्या हमें और भी चीजें गिनना होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसे हमें काउंट करना है तो क्या करेंगे? हम 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, ना करेंगे 1 2 3 4 5। किसी भी चीज को अगर काउंट करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? तो 1 से, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है? तो पूर्ण संख्या पढ़ना है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन देखो। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, हिंदी इसका है धनात्मक, और यहाँ पे क्या इंग्लिश में हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो जिसका चिन्ह प्लस में हो यानी धनात्मक हो, प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हमें नेचुरल नंबर पता हो गया, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग की संख्या होती है 1 2 3 4 5, तो 1 से स्टार्ट होता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, अनंत तक जाता है। और इसी नेचुरल नंबर में यहाँ पे लाइन ग्राफ के थ्रू आप समझिए, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही वो ये 1 से स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। 1 से स्टार्ट हुआ यानी कि ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम अगर जीरो ऐड कर देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जीरो से अगर स्टार्ट होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। तो जैसे ही प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं, अगर हम प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी नेचुरल नंबर बन जाता है। होल नंबर उसी को कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में होल नंबर और हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा अर्थात सभी धनात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या कह रहा है, सभी धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव, जिसका चिन्ह हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो वो धनात्मक, यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्थात सभी धनात्मक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। आगे पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर, प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है, ठीक है। वो किसका संग्रह बनाती है, तो पूर्ण संख्या की संग्रह बनाती है। अब यहां से आप ये चीज समझना कि इस लाइन में कह रहा है कि अर्थात सभी धनात्मक प्राकृत संख्या, मतलब प्लस वाले जो नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे कह रहा है सभी धनात्मक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मान यहाँ से 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। आप भी देखो कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी तो इसमें आ रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर जो हो सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कैसे, क्योंकि होल नंबर में जीरो ऐड हो गया, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी तक है, और होल नंबर क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक है। तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यानी प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो हो जाएगा गलत। लेकिन ये कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या हो, मतलब पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ ये सही है कि सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे यही कह रहा है कि प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर क्या हो जाती है, तो पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या ये हुआ, कहाँ से हुआ, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें जीरो ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। यही उस डिफिनीशन में कह रहा है, ठीक है। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट ये बताया कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न रहेंगे कि क्या सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं,
हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, आप बताओ इसका जवाब। सभी पूर्ण संख्या, तो सभी पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेके अनंत तक, कितने तक? 0 से लेके अनंत तक। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो आप बताओ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा गलत या नहीं, ऐसे गलत, ठीक है? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकते। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि सभी प्राकृत संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या लिखेंगे। पहले ये आप नोट कर लो, फिर हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका ये कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकते हैं, तो उसका आंसर आ गया। अब इसका जवाब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का, कि सभी प्राकृत संख्या, तो सभी प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया? 1 से लेके अनंत तक, कितना हो गया? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे कह रहा है सभी प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे सभी हो गया, ठीक है? सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। सब हाँ हो सकते हैं। देखिए प्राकृत संख्या यहाँ पे क्या लिखा है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इस पूर्ण संख्या में सब तो है ही ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसका जवाब होगा हाँ, यानी कि सही आंसर इसका होगा कि हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि गिनती की संख्या 1 2 3 से इन्फिनिटी तक की तरह शुरू होती है। ये संख्या क्या कहलाती है? तो प्राकृत संख्या कहलाती है। यही आपको हमने बताया कि काउंटिंग की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। कहाँ तक होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ, इसका अर्थ है कि सभी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहलाती है। सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। इसमें क्या लिखा है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? प्राकृत संख्या जो हम अभी आपको समझाएं कि सभी
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो वो ये यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। अंतर्गत मतलब उस अंतर्गत मतलब क्या हुआ कि उसमें आती है, मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 लेकर इन्फिनिटी तक होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट हुई, 1 से अनंत तक। तो पूर्ण संख्या में यह आया, यही बात वहां पे लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये यही बात लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्राकृत संख्या दिया है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक, यहाँ पे लिखा हुआ है एक से लेकर अनंत तक की समस्त संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। हमने आपको आगे भी बताया कि एक से लेकर यानी काउंटिंग की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अनंत तक को क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्राकृत द्वारा ली गई संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक द्वारा ली गई संख्याएं हैं। इन्हें n द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, यानी प्राकृत संख्या को n से दिखाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लिखा रहेगा शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना होगा तो हम उसे क्या करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, एन से क्यों करेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यही यहाँ पे दिया हुआ है सारणी, देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 100 तक दिया हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ से लिखा हुआ है 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, आगे देखिए। अभी हम आपको यही बताएं, अब इस सारणी में क्या दिया हुआ है आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ इन्फिनिटी है। ठीक है, तो 0 से ले 0 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक है। तो ये क्या हो गया, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्य प्राकृत संख्या है या नहीं है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्य 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि क्या शून्य जो है यानी 0 जो है वो प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या कहना होगा, नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि हमारा जो है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसीलिए 0 जो है वो हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हम लोग पढ़ें। अब पूर्ण संख्या का डिफिनीशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डिफिनीशन, परिभाषा दिया, शून्य शून्य सहित सभी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। हम आपको यही बताए थे कि जब प्राकृत संख्या में यानी नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। वो यही बात लिखा हुआ है कि जब शून्य सहित सभी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो साफ सीधा डिफिनीशन ये है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो काउंटिंग की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब उसमें 0 ऐड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं यानी कि होल नंबर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो W से। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट कर रहे थे, तो N से। ठीक है, तो होल नंबर का क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या में भिन्न और दशमलव संख्या शामिल नहीं होती है। ठीक है, कभी भी पूर्ण संख्या ये नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता है, पॉइंट में भी नहीं जा सकता और माइनस में भी नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 0 से घट नहीं सकता, यानी माइनस के तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो माइनस की तरफ नेचुरल नंबर भी नहीं जाएगा और ना ही होल नंबर जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ और होल नंबर हुआ। लेकिन हम फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, डिसिमल में भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, दशमलव मतलब डिसिमल में भी हमारा जो है वो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं हो सकता और माइनस में भी नहीं। ये तीनों पॉइंट को हमें याद रखना होगा। 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। किस किस चीज को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहला भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, दशमलव मतलब डिसिमल। और थर्ड क्या है कि निगेटिव। ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना है कि ये तीनों चीजों नहीं हो सकती। ये ना पूर्ण संख्या हो सकता है, ना नेचुरल नंबर हो सकता है और ना ही होल नंबर हो सकता है। इस चीजों को आप नोट कर लेना, ठीक है, कि ना जो संख्या है ना भिन्न में हो सकता है, ना दशमलव में हो सकता है और ना ही निगेटिव में हो सकता है। निगेटिव करने का मतलब -1 -2 -3 ये सब जो संख्या है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीजों को हमें ध्यान में रखना है। और पूर्ण का मतलब आप समझो, शब्द से ही समझो। पूर्ण का मतलब पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, संपूर्ण। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कटछट नहीं होना चाहिए। अपने आप में संख्या क्या होना चाहिए, तो अपने आप में संख्या पूर्ण होना चाहिए। अब ये जो फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है कि हम कोई भी चीज को बांटते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक केक है। अब इस केक को कट करते हैं तो कितने, मान लो 4 भागों में कट करते हैं। तो मान लीजिए एक भाग हम दे दिए किसी को खाने के लिए। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो बचा हुआ भाग है उसे लिखना है। बचा हुआ भाग को कैसे लिखेंगे, तो बचा हुआ भाग यानी 1 2 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। और हमारे पास टोटल कितने थे, तो 4 थे, तो 4 को नीचे लिखेंगे। यानी नोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4। तो ये देखिए कि इस पूर्ण जो एक केक था उसमें से हम कुछ भाग, मतलब एक भाग हम किसी को दे दिए, तो मतलब वो पूर्ण से थोड़ा सा कम हुआ ना। ठीक है, उसका पार्ट बटा, तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो आप समझो कि जब हमें पूर्ण संख्या निकालना होता है या नेचुरल नंबर होता है, तो उसमें क्या है, ना ही वो फ्रैक्शन में होगा, ना ही वो डिसिमल में होगा और ना ही वो निगेटिव होगा। ठीक है, इस चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसे आप नोट कर लेना, आप नोट कर लो इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है संख्याओं के पूर्ववर्ती और परवर्ती। ठीक है, मतलब पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले और एक बाद। क्या होता है, एक पहले और एक बाद। अब एक पहले और एक बाद का क्या मतलब होता है, और पूर्ववर्ती समझते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, यदि हम किसी संख्या में एक घटाते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या होता है कि अगर किसी संख्या में हम एक घटाते हैं तो हमें उस संख्या
हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पहले की संख्या। ठीक है, क्या होता है? जस्ट बिफोर, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं जस्ट बिफोर, और इसको पढ़ते हैं, परवर्ती को पढ़ते हैं जस्ट आफ्टर। ठीक है, जस्ट मतलब तुरंत बाद। तो तुरंत बाद क्या होता है? एक, ठीक है, एक माइनस करेंगे या एक ऐड ऑन करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे जस्ट बिफोर। पूर्ववर्ती को बोलते हैं जस्ट बिफोर और परवर्ती को बोलते हैं जस्ट आफ्टर। तो यहाँ पे हमें डिफिनीशन दिया हुआ है जस्ट बिफोर का, कि हम जब किसी संख्या में से एक को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें पूर्ववर्ती मिलता है, यानी जस्ट बिफोर वाली संख्या मिलती है। जैसे देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 9 आ गया। तो ये जो 9 है वो 10 का जो है वो ये 10 का जस्ट बिफोर है। जस्ट बिफोर क्या है? 9 है। 10 का जस्ट बिफोर क्या होगा? तो 9 होगा, क्योंकि 1 माइनस, डिफिनीशन में कह रहा है कि 1 माइनस करना होता है। ठीक है, यही लिखता है। तो हमें क्या पूर्ववर्ती प्राप्त होती है। और आगे से देखना, पूर्ण संख्या के लिए 0 के अलावा प्रत्येक संख्या की पूर्ववर्ती होती है। अब यहाँ से समझना, ठीक है, कि जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 1 2 3 4 और 5। कितना है? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 के अलावा, मतलब 0 के अलावा, वो 0 के अलावा प्रत्येक संख्या की पूर्ववर्ती होती, यानी कि 0, मतलब इससे आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब 0 के बाद ये निगेटिव में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव में चले जाएगा। -1 -2 -3, ये निगेटिव की तरफ चला जाएगा। और आपको हम पहले ही नोट करवाए हैं कि निगेटिव संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या निगेटिव संख्या नहीं होती है, वो 0 से स्टार्ट ही होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक वो निगेटिव में नहीं जाता। तो यहाँ यही बात कह रहा है कि 0 की पूर्ववर्ती, मतलब उसके पहले, तो जस्ट 0 से जस्ट बिफोर क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है। जस्ट बिफोर क्या होता है? -1 होता है, और माइनस में होल नंबर नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे यही बात कहा गया है कि बस एक ही 0 जो है ऐसी संख्या जिसकी पूर्ववर्ती नहीं होती है। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट बिफोर, 0 का जस्ट बिफोर नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, 0 का जस्ट बिफोर नहीं होता है, यही बात इसमें लिखा गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर से कि पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, जस्ट बिफोर किसे कहते हैं। तो यदि हम किसी संख्या में एक घटाते हैं तो हमें उस संख्या का क्या मिलता है? पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है, इसमें से हम एक माइनस करेंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी, यानी कि जस्ट बिफोर संख्या मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी संख्या में 10 में हम एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? परवर्ती संख्या, मतलब जस्ट आफ्टर वाली संख्या मिल जाएगी। यही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, 10 में हम एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 जो है वो जस्ट बिफोर है, जस्ट आफ्टर है, और 9 क्या है? जस्ट बिफोर है। नोट कर लीजिए आप लोग। और समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखना, ठीक है।
और दूसरा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी हो तो। और जो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें यही सब कह रहा है कि उदाहरण के लिए टू का पूर्ववर्ती निकालना है, तो क्या करेंगे, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट बिफोर, ठीक है। तो जस्ट बिफोर में क्या होता है कि जो संख्या दिया होता है उसमें हमको एक माइनस करना होता है, और वही हमारा ये पूर्ववर्ती संख्या निकल जाता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 में एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या पूर्ववर्ती संख्या निकल गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 11 का पूर्ववर्ती, तो उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। 100 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आया, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है 0 का पूर्ववर्ती, तो 0 का पूर्ववर्ती हो जाएगा -1, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। जो माइनस में चला जाता है यानी निगेटिव में चला जाता है वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये हम आपको कितनी बार बता दिए हैं, ठीक है। निगेटिव में कोई भी साइन में संख्या हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे परवर्ती, यानी कि जस्ट बिफोर। क्या पढ़ेंगे, जस्ट बिफोर। किसी संख्या में एक जोड़ने पर हमें उस संख्या का क्या मिलता है, परवर्ती प्राप्त होता है, ठीक है। जस्ट बिफोर का मतलब जस्ट बाद, तुरंत बाद, यानी इसी को हम मान लीजिए हमको 2 का निकालना होगा, ठीक है। 2 का हमें क्या निकालना होगा, जस्ट, नहीं सॉरी, जस्ट आफ्टर लिखाएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जस्ट आफ्टर होगा। तो हमें जस्ट आफ्टर निकालना होगा, 2 का जस्ट आफ्टर निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 2 में क्या करना होता है तो 1 ऐड कर देते हैं, और जस्ट आफ्टर मेरा निकल गया। मान लीजिए हमें 11 का निकालना होगा तो 11 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 12, ये हो गया हमारा जस्ट आफ्टर। हमें 100 दिया हुआ है और 100 में जस्ट आफ्टर निकालना है, तो 100 में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, 101 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और ये इसमें 0 की पूर्ववर्ती होती है, यहाँ पे क्या करना है, 0 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आया, ठीक है। तो पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, यानी जस्ट आफ्टर कैसे निकालते हैं, तो 1 ऐड करके निकालते हैं, और जस्ट बिफोर कैसे निकालते हैं तो 1 माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा हमारा आंसर -1 आएगा, और निगेटिव में पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस चीजों को ध्यान में रखना, क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कि पूर्ण संख्याओं के लिए प्रत्येक संख्या का परवर्ती होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या के लिए पूर्ण संख्या के लिए प्रत्येक संख्या का परवर्ती होता है, मतलब जस्ट आफ्टर। यही इसमें कह रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए उदाहरण के लिए
यहाँ पे क्या दिया हुआ, उदाहरण के लिए आप देखो इसमें दिया हुआ है 0 का परवर्ती होता है, तो हाँ 0 में हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर ये आ गया, यानी जस्ट आफ्टर होता है। 56 का परवर्ती क्या होगा, तो 56 में हम 1 करेंगे तो 57 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, जस्ट आफ्टर यानी परवर्ती। 999 का परवर्ती क्या होगा, इसमें ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमसे पूछेगा कि 121 का परवर्ती बताओ आप, क्या लिखेंगे, तो 121 +1 क्या करेंगे, 122 यानी 122। हमसे पूछेगा क्या, तो हमसे पूछेगा 130 का जस्ट आफ्टर क्या होगा, क्या लिखेंगे, 130 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 131 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई भी संख्या आप लोगे उसमें एक ऐड कर दोगे तो जस्ट आफ्टर वाली जो संख्या आएगी उसे हम क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परवर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको 1001, ठीक है, इसका हमको जस्ट आफ्टर निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 1000 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1002 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इस चीज में ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर है। तो पूर्ववर्ती इसको कहते हैं जस्ट बिफोर को, मतलब जस्ट एक पहले। ठीक है, और परवर्ती का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, मतलब एक बाद। ठीक है, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, परवर्ती और पूर्ववर्ती, इस चारों टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ हमारी क्लासेस को शेयर करेंगे ताकि कि हम जीरो से लेकर कंसेप्ट को समझा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।